हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन कीड़ा बाय यूनिवर्सिटी कश्यप। कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा, जो उत्तर प्रदेश में यूपी के नाम से एक यूनिवर्सिटी है, मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी है, जो हर बार सीपी नेट के नाम से एक इंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है। बी फार्मा और जीएनएम और एएनएम के लिए ये इंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है। तो अगर आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप जीएनएम या एएनएम कोर्स करना चाहते हैं या इसी के साथ साथ बी फार्मा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो सैफई इटावा में बनी हुई है, वो चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव जी के गांव में। यहाँ बहुत ही अच्छा कॉलेज है जो सैफई में है। तो इसके फॉर्म की अगर हम बात करें तो आज की वीडियो में बात करेंगे फॉर्म कब तक आएंगे। 2023 का मैं ये इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आपको दिखा रहा हूँ। तो हम 2024 की बात करेंगे तो 2024 में फॉर्म कब तक आएंगे और एग्ज़ाम कब होगा और कट ऑफ किया जाएगी, ये सब बात करेंगे। और कौन कौन फॉर्म भर सकता है, जरूरी डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, ये सब बातें इस वीडियो में करेंगे। तो फिलहाल बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सभी जानकारी आपको मेडिकल रिलेटेड या किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पिन करके बस पूछें, मैं उसका सवाल का जवाब अवश्य दूंगा। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो देखिए, पिछली बार जो फॉर्म आए थे वो अपने 27/6/2023 को आए थे, यानी कि 27 जून को फॉर्म आए थे। इसके फॉर्म हर बार जून के लास्ट वीक में आते हैं, और हर बार इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम जुलाई में होता है। तो आप मान लीजिए आज 18 तारीख हो चुकी है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके जून के लास्ट वीक तक या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपके फॉर्म आ जाएंगे। अगर कुछ भी डिले होता नहीं तो ज़्यादातर मैक्सिमम चांस है आपके जून में ही फॉर्म आ जाएंगे। और जो इसकी आवेदन की लास्ट डेट प्रीवियस ईयर जो थी वो 17/6/2023 थी, यानी कि ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाता है फॉर्म भरने का, और 1 महीने के अंदर ही आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी हो जाता है। देखिए 30/7/2023 को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, तो इस बार भी जुलाई के लास्ट तारीख तक वीक तक आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होना निश्चित है, भले ही आपके फॉर्म जो है जुलाई में आए। तो ज़्यादा समय हमारे पास है नहीं, 1 महीने का समय है, और हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी भी कराई जाती है। और अभी काफ़ी शानदार तरीके से कल परसों से मैं तैयारी और तेज़ कर दूँगा। तो हमारे चैनल के साथ अवश्य जुड़ें, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी अवश्य ज्वाइन कर लें। तो आइए हम एलिजिबिलिटी और आवेदन फीस वगैरह की बात कर लेते हैं। तो देखिए कौन कौन से कोर्स हैं, तो मैंने आपको बताया। कोर्स में आपका एक बैचलर ऑफ फार्मेसी है, जिसमें आप कौन कौन देखिए, इंटरमीडिएट में आपके समकक्ष भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित या अंग्रेजी विषय होना चाहिए। पीसीबी या पीसीएम आपके पास है, पीसीबी या पीसीएम तो भी आप बी फार्मा कर सकते हैं। और आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, ये कंपलसरी है। आइए उसके बाद बात कर लेते हैं डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, जैसे जीएनएम कहते हैं। आपके पास आप यहाँ आर्ट्स से भी हैं तो भी कर सकते हैं, कॉमर्स से हैं तो भी कर सकते हैं, बायो साइंस से हैं, मैथ्स से हैं तो भी इसको भर सकते हैं। जीएनएम और एएनएम दोनों ही कर सकते हैं। आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए। और उसके बाद देखिए डिप्लोमा इन एलेक्जरी नर्सिंग मिडवाइफरी, जैसे एएनएम कहते हैं, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है, इसे बॉयज़ नहीं कर सकते। तो ये जो 50 सीट है ये गर्ल्स के लिए रिजर्व हो गई, ये एएनएम कोर्स गर्ल्स ही कर सकती हैं। और देखिए गर्ल्स मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, यानी कि आर्ट, कॉमर्स, साइंस, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने 12th किया है तो आप कर सकते हैं। देखिए 50 सीटें यहाँ पे एएनएम की हैं और 60 सीटें आपकी जो है जीएनएम और बी फार्मा की हैं। 60 जीएनएम की, 60 बी फार्मा की। टोटल आपकी जो यहाँ पे सीट्स हैं वो देखिए यहाँ पे 170 सीट अवेलेबल हैं, जिसमें 50 गर्ल्स के लिए रिजर्व हो गई क्योंकि एएनएम बॉयज़ कर नहीं सकते। तो देख लीजिए यहाँ पे ये बी फार्मा 4 ईयर कोर्स होता है, अंडर ग्रेजुएट बैचलर कोर्स है। जीएनएम कोर्स आपका देखिए 2 and 3 ईयर, जीएनएम 3 ईयर का और एएनएम 2 ईयर कोर्स होता है। और एएनएम केवल गर्ल्स कर सकती हैं और जीएनएम गर्ल्स बॉयज़ दोनों ही कर सकते हैं, और बी फार्मा भी गर्ल्स बॉयज़ दोनों कर सकते हैं। तो जॉब ऑक्यूपेशन की यहाँ पे देखिए दिया गया है, जीएनएम करके आपकी नर्सिंग ऑफिसर में जॉब लग सकती है। आप किसी भी इन्फेक्शन कंट्रोल केयर नर्स बन सकते हैं, आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन सकते हैं, पल्स हायर एडिशनल एजुकेशन लाइक पोस्ट बेसिक नर्सिंग करके डिप्लोमा इन नर्सिंग कोर्सेज में आप आगे बढ़ सकते हैं जीएनएम और एएनएम करने के बाद। तो आवेदन शुल्क देखिए 3000 रुपये ओबीसी और जनरल वालों से लिए जाता है, यानी कि एप्लीकेशन फ़ीस, ये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है। 3000 रुपये जनरल और ईडब्ल्यूएस और 2000 रुपये ST/SC वालों के लिए लिए जाते हैं। तो एज लिमिट देखिए हम आपको बताते हैं, एज लिमिट आपकी जो है
31 दिसंबर 2024 तक आपकी जो है मिनिमम 17 ईयर होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए पेपर का पैटर्न मैं आपको बता दूं, अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो के हैं तो आपसे 33 क्वेश्चन जो है फिजिक्स के पूछे जाएंगे, 33 आपके जो है केमिस्ट्री के, और 34 क्वेश्चन मैथ से या बायो के पूछे जाएंगे अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं। अगर आपने आर्ट्स से किया है तो 20 आपसे देखिए सामान्य हिंदी के, और 20 क्वेश्चन आपसे सामान्य अंग्रेजी के, और 60 क्वेश्चन जनरल स्टडी यानी कि जनरल स्टडी के आपसे पूछे जाएंगे। तो ये पेपर पैटर्न हो गया। एलिजिबिलिटी देखिए मैंने आपको बताया था, PCB या PCM आपने किया है तो आप बी फार्मा कर सकते हैं, और GNM ANM कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। आर्ट वाले केवल GNM और ENM कर सकते हैं, साइंस स्ट्रीम वाले बी फार्मा GNM ANM दोनों कर सकते हैं। बी फार्मा सिर्फ साइंस स्ट्रीम वाले ही कर सकते हैं, आप भले ही आपने मैथ से किया हो या बायो से किया हो। तो आपका पेपर जो होगा, पेपर आपका ऑनलाइन होगा, और टोटल पेपर आपका मैंने बता दिया 100 नंबर का होगा, और पर क्वेश्चन के आपको 1 नंबर दिया जाएगा। नो नेगेटिव मार्किंग होगी, कोई नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं। तो आप 100 में से 100 क्वेश्चन को अटेंड करके आएँ। उसके बाद आपकी हम बात कर रहे हैं शिक्षण शुल्क की। तो देखिए यहाँ पे आपको जो बी फार्मा के लिए फ़ीस देनी होगी 29,500 रुपये, और GNM और ANM के लिए 25,000 रुपये पर ईयर। ये पर ईयर कोर्स है, वो फीस है। अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा पड़ जाएगा। देखिए हॉस्टल ले लेते हैं तो आपको वो बी फार्मा में 34,300 रुपये, और GNM ANM में 29,800 रुपये फीस पड़ जाएगी। विदाउट हॉस्टल आपका ये देखिए ऊपर 29,500 और 25,000 रुपये आपसे पड़ेंगे। तो ये फ़ीस की भी बात मैंने कर ली। अब हम बात करेंगे कट ऑफ की। 2024 में कट ऑफ क्या जाएगी, तो कट ऑफ आप देख लीजिए। कट ऑफ जनरल वालों की पहले बात करते हैं। तो जनरल वालों का मिनिमम जो नंबर आने चाहिए वो जनरल वालों के 65 आप सेफ जोन में हैं। 60 प्लस माइनस आपके 2-3 हो सकते हैं, 60 पे भी आपका हो जाए, क्योंकि अब ज़्यादा कोर्स नहीं है तो ज़्यादा बच्चे यहाँ पे फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे, और इसमें जो है निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप इसमें फॉर्म अवश्य डालें। इसके बाद EWS वालों का देखिए आपका 158 है तो आपका हो जाएगा, आप सेफ जोन में हैं, आपको कोई ना कोई कोर्स अवश्य मिल जाएगा। और उसके बाद OBC वालों का अगर 150 मेरा मतलब है 55 आपके नंबर हैं तो OBC वालों का हो जाएगा। वहीं ST और SC की बात करें, ST SC की अगर 50 प्लस नंबर हैं तो आपका हो जाएगा श्योर। तो ज़रूरी डॉक्यूमेंट की इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं। ज़रूरी डॉक्यूमेंट में देखिए आपके पास 10th प्लस 12th मार्कशीट होनी चाहिए, मार्कशीट, और कोई एक आपके पास ID होनी चाहिए, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, और इसी के साथ साथ आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र। केवल इस फॉर्म को यूपी के निवासी ही अप्लाई कर सकते हैं, तो इस बात का ख्याल रखें। तो आपका निवास प्रमाण पत्र लगेगा यहाँ पे, वो आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो अभी आप बनवा लीजिए, आपके पास समय है। और इसी के साथ साथ आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट देखिए आपका ये भी 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। तो ये जरूरी डॉक्यूमेंट हो गए। और आपके पास जरूरी डॉक्यूमेंट में एक और क्या होना चाहिए, आपकी फ़ोटो लगेगी, आपका थंब वगैरह लगेगा। तो ये कुछ खास डॉक्यूमेंट वगैरह थे। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, और किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पिन कीजिए, आपको मिल जाएगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल को और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको तैयारी और किसी भी प्रकार की कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो आपको मिले सबसे पहले। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।